स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का जो बीए सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है अभी रिसेंटली, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा और अगर आप लोग चाहेंगे कि आगे भी कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो हम जो बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। वास्तविकता से अलगाव किसका लक्षण है? विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी इज़ द मेन सिम्टम्स ऑफ। तो जो वास्तविकता से अलगाव होता है वह स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण होता है, मनोविकलता का लक्षण होता है। अगर आपने स्किज़ोफ्रेनिया वाला वीडियो देखा होगा जो कि चैनल पर अवेलेबल है तो आपको ये बात पता होगी। क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर? असामान्य व्यवहार की यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है? तो जो मानसिक संतुलन होता है, मानसिक संतुलन असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है या एक सामान्य व्यवहार की विशेषता है, क्योंकि जब व्यक्ति सामान्य होगा तभी वो मानसिक रूप से संतुलित होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82। किस कसौटी पर सामान्य तथा असामान्य व्यवहार में भेद किया जा सकता है? ऑन विच क्राइटेरिया नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड? यहाँ पर जो आपका तीनों ही ऑप्शन है, वास्तविकता का ज्ञान, संवेगात्मक नियंत्रण, सूझपूर्ण व्यवहार, ये सभी इन सभी के आधार पर हम असामान्य व्यवहार और सामान्य व्यवहार में विभेद कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83। किस कसौटी के अनुसार सामान्य और असामान्य व्यवहार में केवल मात्रा का अंतर होता है? तो जो आपका सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, उसके अनुसार सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार में सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। DSM-4 में कितने आयाम हैं? तो DSM-4 में टोटल 5 एक्सेस होते हैं, 5 आयाम हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा मानसिक रोगों का वर्गीकरण नहीं है जो दिया गया है? तो इसमें आप जानते हैं कि DSM और ICD हम सभी ने पढ़ा भी है अपने चैनल पर वीडियोस में, लेकिन VIA कोई डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, VIA। क्वेश्चन नंबर 86। इरेशनल फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज कॉल्ड। मतलब जब बहुत ज़्यादा घना स्थान हो तो ऐसी जगह पर युक्तिसंगत असंगत जब भय उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87। मेंटल रिटार्डेशन को DSM-4 के किस आयाम में रखा जाता है? तो मेंटल रिटार्डेशन को हम DSM-4 के सेकेंड एक्सेस में, द्वितीय आयाम में रखते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88। जैविक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार के क्या कारण होते हैं? तो जैविक मॉडल के अनुसार जो असामान्य व्यवहार का कारण होता है उसमें आनुवंशिकता भी आती है, उसमें जैव रासायनिक असंतुलन भी आता है, उसमें मस्तिष्क का जैव रसायन भी आता है, तीनों चीज़ें आती हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89। मनोगत्यात्मक मॉडल को किसने बनाया? तो हम सभी जानते हैं कि साइको डायनेमिक मॉडल को फ्राइड के द्वारा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90। अकॉर्डिंग टू विच मॉडल ईड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द सब सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी? तो मनोगत्यात्मक मॉडल में ही, साइकोडायनेमिक मॉडल में ही ईड, ईगो, सुपर ईगोनालिटी का सब सिस्टम बताया गया है, उपतंत्र बताए गए हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। किस मॉडल के अनुसार गलत या फॉल्टी अधिगम असामान्य व्यवहार का कारण होता है? तो अधिगम की बात की गई है और अधिगम यानी व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। तो आपका यहाँ पर
ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि बिहेवियरिज्म में ही कहता है कि हम कोई भी व्यवहार सीखते हैं। तो फॉल्टी सीखना, गलत सीखना यानी व्यवहारवादी अधिगम। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया? तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कौन संज्ञानात्मक मॉडल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो एरोनबैक हैं, एरोनबैक संज्ञानात्मक मॉडल से संबंधित हैं, कॉग्निटिव मॉडल से ये संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, संज्ञानात्मक व्यवहार मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। तो संज्ञानात्मक व्यवहार मॉडल के अनुसार जो असामान्य व्यवहार हैं उनकी व्याख्या हम संज्ञानात्मक मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं, कॉग्निटिव अप्रेजल के द्वारा कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 95, कौन से असामान्य व्यवहार के जैविक कारण हैं? मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपके जैविक कारण हैं उनमें आपका जो आनुवंशिक दोष और शारीरिक विकलांगता, ये दोनों ही असामान्य व्यवहार के जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। तो आप ऑप्शन ए बी दोनों, यानी जो आपका ऑप्शन सी है उसको टिक करेंगे। तो इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। अगर आप सभी चाहते हैं कि कंप्लीट पेपर सॉल्व किया जाए तो आप कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पेपर को कवर करेंगे। धन्यवाद।